Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु आपका धन्यवाद है। आपकी स्तुति हो परमेश्वर आज के दिन के लिए। आपकी स्तुति हो परमेश्वर, आपकी जय जयकार हो परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु आपकी स्तुति तहे दिल से प्रभु हम करते हैं आपके महान प्रेम और प्रभु जी तेरे उपकारों के लिए परमेश्वर पिता। तेरी स्तुति और प्रशंसा हो परमेश्वर। परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह प्रभु तेरे लोगों पर बना रहे, हम सबों पर बना रहे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो। सो सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, आदाब, शालोम। कैसे हैं आप? प्रभु का धन्यवाद हो कि जो प्रभु ने हमें आज का इतना अच्छा सुंदर समय दिया है कि हम परमेश्वर की हमदो सना कर सके। सबको यीशु मसीह के नाम से फिर से जय मसीह की कहता हूँ कि प्रभु ने हमें आज का दिन दिया है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं और प्रभु में आनंदित हैं और प्रभु में ग्रोथ कर रहे हैं। और हमेशा मेरी दुआ है आप सबों के लिए कि आप हमेशा प्रभु में आनंदित और खुश और मगन रहें और शैतान की हर एक शक्तियों के ऊपर आप हावी हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर हमारी सुनकर हमें उत्तर दे। जितने भी जन देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और आओ मैं उस आपके लिए प्रार्थना करूंगा। छोटा सा दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी अनुग्रहकारी मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में आकर आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। आज की संध्या के समय जो आपने हमें अपने बीच में उठने का और बैठने का, बोलने का, सुनने का, देखने का मौका दिया है, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह तेरे लोगों, तेरे संतान के ऊपर हमेशा और सदा बना रहे प्रभु। तेरे संतान तुझे प्रभु देखे और तुझे समझ पाए परमेश्वर। प्रभु तेरे लोग जितने भी तुझसे मांग रहे हैं वो सही तरीके से तुमसे पाए और मांगने वाले बन जाए परमेश्वर पिता। तेरा अनुग्रह प्रभु हम सबों की जिंदगियों में हजारों गुना बरकत लेकर आए प्रभु। आप अनुग्रहकारी हैं प्रभु। आपका अनुग्रह हर एक व्यक्ति पर अद्भुत रीति से काम करने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं राजा। तो महान है और अनुग्रहकारी है पिताजी। आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी और आपको हम प्रभु जी सजदा करते हैं और अपने तहे दिल से प्रभु तुझे महिमा देते हैं कि प्रभु हमारे पास कुछ नहीं जो तुझे दे सकते हैं। हम पर अपना कब्जा लीजिए, अपना निरंतर हम प्रभु जी आंखें लगाए रखें परमेश्वर, ताकि प्रभु हम आपकी छत्रछाया में आगे बढ़े, चले फिरें और तेरे नाम को महिमा दें। हर एक प्रभु जो अविश्वास हमारे जीवन में शैतान जो पैदा करता है, हम उसे आज खुदाबंद यीशु के नाम से विश्वास में परिवर्तन करते हैं और हर एक प्रभु कठिनाइयों को यीशु के नाम से रद्द करते हैं और प्रभु यीशु के नाम से विजय का नारा लेके आगे बढ़ते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का विक्ट्री ब्लड जयवंत लहू हमें छुटकारा दे, आनंद दे और मुक्ति और शांति दे। मेरे पिता हम पर अपना अनुग्रह बनाए रख, अपनी शक्ति हम पर, अपना फजल हम पर बनाए रख। हालेलुया। बाबा शब्द नामा से थुरेबेने रबा नमा शब्द रागदा राउडा का नामा से थुरेबिया नामा। हम पिता आपकी स्तुति हो। रिबाला गदा राउडा का नमाया शौदारा गदा राउडा का नमस्य खीरिया रिबाला बला बो शमदना सखीरिया रबा नमा 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 विषय बाबा बाबा बा। धन्यवाद हो परमेश्वर तेरी उपकारों के लिए, धन्यवाद हो तेरे प्रेम मोहब्बत के लिए, तेरी सामर्थ्य के लिए, तेरे उपकारों के लिए। हमें बनाए रख, हमें जोड़े रख, हमें स्पर्श कर, हमें आनंद दे, शक्ति शांति से भर दे प्रभु। तू महान है प्रभु जी, तू स्तुतियों पर विराजमान है प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में हैं और हमें आप स्पर्श करते हैं और हमें हिम्मत, बल और शक्ति देते हैं पिताजी। हमें अपने नए अनुग्रह से भर पिता और अपने सामने हमें खड़ा होने की हिम्मत, बल और प्रभु जी अपनी सामर्थ बख्शें प्रभु और पिता, ताकि हम तेरे सच्चाइयों को जान सके और सच्चाइयों के पीछे चल सके पिता। दया कर अब्बा हमारे साथ हो पिता, तेरा नाम महिमा पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको फिर से परमेश्वर की महिमा हो जो परमेश्वर हमें समय दिया है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आमीन हालेलुया। मेरे अजीजों,
मैं एक छोटा सा वचन आपके सामने बोलना चाहता हूं। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 14 वचन। प्रभु की महिमा हो। यहां लिखा है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। हालेलुया। वचन में लिखा गया है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हमें मिलेगा। हालेलुया। तो हमें क्या होगा? मिलेगा। सुनता है हमारी परमेश्वर। बहुत सारे लोग अपने जीवन में ऐसी चीजों को लेकर आ जाते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं, वह उन्हें मिलता नहीं है और वह परमेश्वर के ऊपर तोहमत लगाते हैं, दासों के ऊपर तोहमत लगाएंगे। मेरी अजीजों, वचन जो कहता है हम उसे सुने और माने। यदि वचन हमारी जिंदगी में है तो हम कभी भी जब मांगते हैं तो आप निराशा में कभी वापस नहीं आएंगे। एक आशा के साथ आप प्रभु के पास जाते हैं, हाँ हम चर्च में जाएंगे, हमें प्रभु ये देगा, हमारा प्रभु ये करेगा, वो करेगा। हम एक आशा के साथ जाते हैं मेरे अजीजों। जब हम आशा के साथ जाते हैं और जब हम आशा के साथ जाते हैं, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, जब हमारी वो आशा पूरी नहीं होती तो वह हम क्या कर देते हैं, वह निराशा की हालत में आ जाते हैं मेरे अजीजों। ऐसा क्यों कि जब हम जाते हैं, सुन सुना कर जाते हैं, कि लोगों से पूछ कर जाते हैं और बहुत सारी बातें हमारे सामने प्रकट होती हैं और चमत्कार देखते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, सज्जन संबंधी के द्वारा हमें पता चलता है यीशु मसीह के बारे में। और जब हम यीशु मसीह के बारे में पता कर लेते हैं और हम एक अभी योजना बनाते हैं कि चलो हम अभी यीशु के भवन में चलते हैं, हम यीशु के भवन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बड़ी आशा होती है कि आज ही हम चंगे होके आएंगे, आज ही हम बड़ी बरकत पा के आएंगे, आज ही हम बड़ा मिरेकल लेके आएंगे। और आशा के साथ हम क्या चल पड़ते हैं, चर्च में चले पड़ते हैं। और जब चर्च में पहुंचते हैं और वचन सुनते हैं और जब हम वचन में चल पड़ते तो हमारा मन कहता आज मेरा परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा, चमत्कार करेगा। वो आशा लेकर आप प्रभु में चलते हैं। लेकिन जब आपकी जिंदगी में आशा की सिर्फ आशा होती है, विश्वास नहीं होता, आपका कर्म ऐसा नहीं होता कि वे परमेश्वर आपको चंगाई दे, आप जब जाते हैं और वहां पे वो चमत्कार नहीं होता, आप निराशा में वापस आ जाते हैं। जब आप वापस आते हैं फिर आपकी आशा टूट जाती है। आप कहते हैं मेरी जिंदगी में चमत्कार नहीं हुआ। आप सोचते हैं कि प्रभु मेरी जिंदगी में ये क्यों नहीं आया, प्रभु मेरी जिंदगी में ये क्यों नहीं हुआ। फिर हमारी आशा टूट जाती है। आशा को बरकरार रखने के लिए, अपने चमत्कार को बरकरार रखने के लिए, जो आशा आपने घर में, जो विश्वास आपका घर में उत्पन्न हुआ था कि मैं जाऊंगा चमत्कार को पाऊंगा, वो आपके आगे जाके संसार को देख के, संसार की बातों को देखकर, संसार की गंदगी को देखकर वह आपका विश्वास वह टूट जाता है और आप महिमा, परमेश्वर की महिमा से दूर रह जाते हैं। फिर आपका वह क्या हो जाता है, परमेश्वर से विश्वास उड़ने लगता है और वह कुछ कुछ बातें अपने मुंह से निकलना शुरुआत हो जाती है। यदि आप खुदा के दास हैं, आपको परमेश्वर पैसा दे रहा है, धन दे रहा है, दौलत दे रहा है, तो आप बहुत अच्छे पास्टर बनेंगे, आप बहुत अच्छे ऊंचे पास्टर होंगे, गाड़ी होगी, आपके पास सब कुछ होगा। जब आप पर टेस्ट आएगा तो आप क्या कहेंगे, हे परमेश्वर ये मुझसे कष्ट दूर कर ले, मैं अच्छा था, मैं ये काम करता था, पैसा कमाता था। फिर आपके सामने शैतान पुरानी जिंदगी लेकर आता है, बताता है कि देख पुरानी जिंदगी तेरी कितनी अच्छी थी, पैसे की कमी नहीं थी, दौलत की कमी नहीं थी, शोहरत की कमी नहीं थी, औरतों की, बच्चों की, किसी चीज की कमी नहीं थी। शैतान आपके मन में डालता है। फिर आप सोचते हैं कि परमेश्वर तुझ में आके मुझे मिला क्या। मेरे लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर में आके हमें अनंत जीवन मिलता है जो मेरे प्रभु ने हमारे लिए और आपके लिए रखा है। परमेश्वर में हमें अनंत जीवन मिलता है। हम प्रभु में क्यों जाते हैं? हम प्रभु में इसलिए जाते हैं ताकि मेरे बहन भाई, सज्जन संबंधी, पास्टर पास्टरानी वगैरह सबको क्या मिले, एक अनंत जीवन मिले। मेरे अजीजों, अनंत जीवन पाने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं। यहाँ हम यदि पढ़ लेते हैं, यहाँ लिखा गया है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। मेरे अजीजों, यदि आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं
तो पक्का सुनता है परमेश्वर हमारी। प्रभु आपको बुलंदियों पर बिठाता है। कष्ट आता है, कष्ट बना नहीं रहता। बाइबल कहती धर्मी जन पर समस्या तो आती हैं लेकिन बनी नहीं रहती। मेरे अजीजों, आप समस्याओं में, कठिनाइयों में जयवंत होना सीखें और उस प्रकार से मांगें जिस प्रकार परमेश्वर को खुशी होती है। हम चल पड़ते हैं और परमेश्वर से कहते हैं प्रभु ये दे दे, वो दे दे, ये कर दे, वो कर दे, तो हमारी जिंदगी में वो चमत्कार बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस बाइबल में लिखा गया उस वचन का फॉलो करो। यदि आप आज निराश हैं तो मैं आपको कहता हूं आप इस वचन को पीछे चलो, इस वचन को फॉलो करो। और जब आप इस वचन को फॉलो करते हो तो परमेश्वर की आशीषें भी आपको क्या करेंगी, फॉलो करेंगी। आप सुने, बड़े ध्यानपूर्वक इस चीज को सुने। आप इस वचन का पीछा करो। यहां पे लिखा गया पहला यूहन्ना उसका 5:14 में लिखा गया है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। हालेलुया। उसकी इच्छा के अनुसार मांगना स्टार्ट करें तो वह आपकी सुनेगा। आप निराश हैं, आशा से आपकी आशा टूट गई है, आप निराश हो चुके हैं, प्रभु मेरी सुन नहीं रहा, प्रभु मेरी ये नहीं कर रहा, प्रभु मेरे लिए ये नहीं कर रहा, आप निराश हैं। आपके लिए आशा की किरण ये है, उसकी इच्छा के अनुसार मांगो, उसकी इच्छा के अनुसार चलो, उसकी इच्छा को पूरी करो। वह तो परमेश्वर तेरी इच्छा को भी पूरी करने में सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा यह है पवित्र बन के रहना, पवित्र जिंदगी जीना, वफादारी के साथ रहना, वफादारी दिखाना, झूठ, पाप, नफरत से दूर रहना, व्यभिचार से दूर रहना, बंदगी से जुड़े रहना, वचन के साथ समझौता नहीं करना। फिर देखो परमेश्वर आपको कैसे उठाता है लेवल, आपके लेवल बढ़ाता जाएगा परमेश्वर, आपकी इच्छाओं को बढ़ाएगा परमेश्वर, आपके कदमों को बढ़ाएगा परमेश्वर। जब आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हम अपनी इच्छाओं से मांग रहे हैं, प्रभु दाड़ दगड़ ये भी कर दे, वो भी कर दे, ये कर दे, प्रभु देख मैंने ये किया, देख प्रभु मैंने वो किया, देख मैंने प्रभु चर्च में जाता हूं। भैया सुनो, प्रभु की इच्छा क्या है? इच्छा को जानो मेरे प्रिय अजीजों। प्रभु आप इच्छा को जानो ना, उसकी इच्छा ये कहती है वफादार रहो, 1 रुपए में वफादार रहो और करोड़ों में भी वफादार रहो। यदि हम थोड़ा सा भी इटक बिटक थोड़ी सी भी गलती कर बैठते हैं तो हमारा सारा किया कराया खत्म हो जाता है। मेरे अजीजों सुनिए, प्रभु का वचन कहता है उसकी इच्छा के अनुसार मांगो तो वह तुम्हारी सुनेगा। इसलिए तुम्हारी सुनता है क्योंकि तुम उसकी इच्छा को पूरी करो। यदि हम उसकी इच्छा को नहीं पूरी कर पाते फिर हम निराश हो जाते हैं, प्रभु ऐसा क्यों? फिर हम झूठे भविष्यवाणियां करते हैं, झूठे वायदे दिलाते हैं, तू पक्का तेरा काम बनेगा, पक्का तुझे आज गाड़ी मिलने वाली है, आज पक्का तुझे ये होने वाला है। मेरे अजीजों, मैं कभी किसी पर झूठा शब्द नहीं देना चाहता। जो बाइबल कहती है उसे इतना बता दो, भाई प्रभु की इच्छा के अनुसार मांग तो वह तुम्हारी प्रभु सुनेगा और उत्तर भी देगा। यदि आप प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो, यदि आप प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं मानते फिर प्रभु हमारी इच्छा को कैसे पूरी करेगा? मेरे अजीजों, बाइबल खुद कहती है कि तू 1 कदम बढ़ा, मैं तेरे लिए 10 कदम बढ़ाऊंगा। मेरे अजीजों, कम से कम 1 कदम तो बढ़ाए उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए, उसके बातों को समझने के लिए, उसके वचन को समझने के लिए 1 कदम तो बढ़ाएं। हम भीड़ भड़का देख के भीड़ों में ना घुस जाएं। हम बहुत सारे लोग आज ऐसा ही कर रहे हैं। हम अपनी बरकतों को पाने के लिए भीड़ में चले जाते हैं, वहां पे जाते हैं जहां पे लाखों लोग हों। सुनो, परमेश्वर कहता है लाखों के पीछे नहीं, बाइबल कहती है 2 या 3, बाइबल की गिनती 2 या 3 में है। वो कहता है ये 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे तो मैं तुम्हारे बीच में हाजिर हूं। मेरे अजीजों, 2 और 3, और प्रभु हमारे बीच में हाजिर है। आपको प्रभु की इच्छा के अनुसार भीड़ में नहीं, तन्हाई में जाओ। बाइबल कहती है अपनी कोठरी दरवाजा बंद करके दुआ कर, अपने परमेश्वर की इच्छा को समझो। तुम्हें दुआ करना आना चाहिए मेरे अजीजों। जैसे मैंने बुक में लिखा है कि हम परमेश्वर में बहुत सारा मांगते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मैं क्या हूं। लोग तो कहते हैं, मैं भी कहता हूं,
लेकिन मुझे अपने आप को जानने की जरूरत है कि मैं कहां पे हूं। यदि आप परमेश्वर को समझ गए हैं तो परमेश्वर आपको समझते टाइम नहीं लगाएगा। आप सोचते हैं प्रभु मैं गरीब हूं, मैं लाचार हूं, देखो प्रभु मुझे पैसे की जरूरत है, देखो प्रभु मुझे घर की जरूरत है, देखो प्रभु मुझे बड़े चर्च की जरूरत है। तुम्हें जरूरत है, लेकिन परमेश्वर को इन चीज की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को सिर्फ तेरे दिल की जरूरत है, तेरे मन की जरूरत है। तुम्हें जरूरत है जमीन खरीदनी है, प्रभु मैंने एक जमीन खरीदनी है, प्रभु मैंने प्रॉपर्टी खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है। यदि तू एक छोटी सी गाड़ी में, एक स्कूटरी में वफादार नहीं है तो प्रभु तुझे क्रेटा ब्रीजा कहां देंगे, तुझे स्कॉर्पियो कहां देंगे, यदि तू एक स्कूटरी में वफादार नहीं है। सुनो, बाइबल कहती है उसकी इच्छा के अनुसार मांगो तो वह तुम्हारी क्या करेगा, सुनेगा। मेरे अजीजों, हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हम सिर्फ एक बार सुनाने वाले बन जाते हैं। सुनो हमारी, सुनो हमारी। पहले मैं कहता हूं सुनो परमेश्वर की, सुनो परमेश्वर की। और परमेश्वर क्या कहना चाहता है उसकी सुनो तो सही एक बार। आज यदि आप गिरे हैं तो कुछ कारण था गिरने का। क्या कारण था वो तुम जानते हो और तुम्हारा परमेश्वर जानता है। यदि तुम आज गिर गया है नीचे, आप सफल नहीं हुए, आप गिर गए हो, इसका कोई मतलब था, इसका कोई रीजन था जो प्रभु ने आपको संभाला नहीं। इसका रीजन क्या था? तेरे गुप्त पाप, तेरे छुपा हुआ पाप जो तुम्हें अकेले में और तन्हाई में करते हो। तुम सोचते हो मैं पाप नहीं करता, मैं बुराई नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, प्रभु संगति करता हूं, जय जयकार करता हूं। अरे कुछ तो कुछ था जो तेरे परमेश्वर तुम्हारी सुनी नहीं, कुछ तो था। अपनी गलती को मानो मेरे अजीजों। जो व्यक्ति अपनी गलती को नहीं मानता वो कभी सक्सेस नहीं होता, वो कभी परमेश्वर के पास नहीं खड़ा हो पाएगा। क्योंकि वह बाइबल में ऐसा लिखा गया है, जब वह मिलाप वाले तंबू में जाते थे तो बड़ा सोच समझ कर जाते थे, क्योंकि जो बिना सोचे अनुचित रीति से वह मिलाप वाले तंबू में जाते तो मर जाते। अनुचित रीति से मत जाओ, बेजान के पाप मत करो। यदि तुमको पता चल गया है कि तुम्हारे जीवन में ये पाप है, ये समस्या है, उसे निकालो, परमेश्वर के सामने रखो। आज तुम सफल नहीं हुए, कल तुम पक्का सफल हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगो। उसकी इच्छा मैं बताना चाहता हूं, उसकी इच्छा यही है, वफादार रहो। हालेलुया। छोटी सी छोटी चीज में और बड़ी सी बड़ी चीज में वफादार रहो। हालेलुया। और उसकी शिक्षा को ना भूलो। आमीन, हालेलुया। उसकी शिक्षा को ना भूलो। हालेलुया। मैं आज कहना चाहता हूं, यदि आप उठना चाहते हैं, अपना लेवल बढ़ाना चाहते हैं, सो आपको ये वचन जानने की जरूरत है। उसकी इच्छा के अनुसार मानना शुरू करो, उसकी इच्छा के अनुसार चलो। आप किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार मत चलो, आप परमेश्वर की इच्छा को मानो, समझो, उसके अनुसार चलने की कोशिश करो, उसकी इच्छा के अनुसार मांगो तो प्रभु तुम्हारी सुनेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु ने मेरी सुनी नहीं। प्रभु देखो मैं ये करता था, प्रभु मैंने प्रार्थना भी करवाई थी, प्रभु मेरी सुनता नहीं है। प्रभु ने मेरी क्यों नहीं सुनी? मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे लोगों, मेरे खुदा के दासों, बताना चाहूंगा, प्रभु ने तुम्हारी सुनी पर तूने प्रभु की नहीं सुनी। प्रभु ने तो तुम्हारी बड़ी अच्छी रीति से सुनी, लेकिन तूने प्रभु की नहीं सुनी। यदि तूने प्रभु की सुनी होती तो पक्का तेरी भी परमेश्वर सुनता। हालेलुया। पक्का परमेश्वर तेरी भी सुनता। तूने परमेश्वर की नहीं सुनी, तूने संसार में आके, संसार के कामों में आकर, अपने संसार की सोच में आकर, अभिलाषाओं में आकर परमेश्वर से जुदा हो गया, परमेश्वर से जुदा हो गया, परमेश्वर से अलग हो गया। इसलिए आज तू क्या है, परमेश्वर तेरी सुनेगा। यदि तू आज परमेश्वर को सुनाना चाहता है तो आज अपने पांव पे खड़ा हो जा और कह दे कि प्रभु मैं तेरी सुनना चाहता हूं। यदि आप उसकी सुनोगे वो पक्का तुम्हारी सुनेगा। वह तुम्हें कभी भी आना सुनी नहीं करेगा और तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। वो कहता है मैं कभी तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वो परमेश्वर है। यदि आज प्रभु ने आपको 100 बंदा दिया है, आप 100 में विश्वासी योगी व्यक्ति नहीं हो, तो आप आगे जाके लाखों के कैसे विश्वासी योगी बनोगे? आपने 100 देखकर आपके पैर डगमगाने लगे, आपका 50 देख के डगमगाने लगे, और यदि आपको प्रभु ने लाखों दे दिए, तुम क्या करोगे? तुम तो दुनिया छोड़ दोगे। सुनो, यदि तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारी सुने, तो तुम परमेश्वर की सुनो। तो सुननी कहां है परमेश्वर ने? प्रार्थना में, नित्य प्रार्थना में और नित्य पवित्रताई में, नित्य दीनताई, नम्रताई में प्रभु तुम्हारी सुनेगा। हालेलुया। तुम्हारी सुनेगा।
प्रभु हमारी सुनता नहीं है जी, प्रभु हमारी सुनता नहीं है जी, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। नहीं छोड़ा, तुम प्रभु की नहीं सुनते। बहुत सारे लोग परमेश्वर को आज धोखा दे रहे हैं, सिर्फ प्रभु का मुखौटा पहन के, प्रभु का एक डुप्लीकेट चेहरा पहनकर वे आज अंदर से शैतान और बाहर से दिखाते हैं कि हम दूत हैं। अरे तुम दूत नहीं हो, तुम भूत ही हो, क्योंकि मुखौटा ज्यादा देर तक बना नहीं रहता। मेरे अजीजों, एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कौवे और कबूतर की। सुनिए, ये आपकी लाइफ में आपको ये मायने देगी, ये कहावत आपकी जिंदगी को महत्व देगी। कौवे की और कबूतर की कहानी है। एक बार क्या हुआ कि कबूतर अपने मालिक के पास क्या कर रहा था, दाना खा रहा था, और बहुत सारे कबूतर थे। और कौवा पेड़ पे आके देखता है कि देख देख, इसका मालिक रोज इसको दाना देता है और रोज इनको खोलता है, पिंजरे से बाहर निकालता है, इन्हें खाने को देता है, इनको दाना देता है, पानी देता है। कौवे के मन में लालच आया। कौवे ने कहा क्यों ना मैं भी कबूतर बनने की कोशिश करूं। बहुत सारे मसीह लोग कबूतर होते कौवे हैं, लेकिन कबूतर बनने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे लोग क्या ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, प्रभु से जुदा हो रहे हैं, प्रभु की आशीषों से जुदा हैं, और वे अपने पाप में वे बिछ घुसे हुए हैं, और वे चर्च में जाके कबूतर के समान भोले बन जाते हैं। लेकिन उनकी औकात क्या है, उनका मेन पर्पस क्या है, कौवे के समान होता है। जे भी मुझे करना है, जे भी मुझे करना है। तो वह कबूतर दाना खा रहा था, उसके मालिक ने उसे कबूतर को खिलाया पिलाया और फिर से पिंजरे में डाल दिया। कौवे ने कहा वाह क्या जिंदगी है यार, जिंदगी जीने तो देखो तो कबूतर की है। दाना रोज मिलता है, खाना रोज मिलता है, पानी रोज मिलती है। तो मैं कौवा हूं, आजाद हूं, लेकिन फिर भी मैं खा नहीं पाता और मुझे डर रहता है कि कोई मार ना डाले। कौवे ने सोचा क्यों ना मैं भी कबूतर बनने की कोशिश करूं। बहुत सारे लोग आज कबूतर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही औकात क्या है उनकी, वे कौवे के समान होती है, कौवे का स्वभाव होता है, लेकिन वे कोशिश करते हैं कबूतर बनने की। वे उसने क्या किया, वे एक पेंट के डब्बा देखा उसने, उसमें उसके पेंट के बीच जो डब्बा था उसमें व्हाइट पेंट था। वे व्हाइट पेंट में घुस के और अपने आप को वे व्हाइट कर लेता है और वह हो जाता है व्हाइट। और जिस दिन दूसरे दिन चल पड़ता है उसी मालिक के पास, उसी जगह के पास चला जाता है, और जैसे कबूतरों को बाहर निकालता है मालिक, वैसे कौवा भी आके बैठ जाता है। मालिक देखता है कि मेरे कबूतर तो छोटे छोटे हैं, पर ये कबूतर कहां से बड़ा आ गया। परमेश्वर की इच्छा नहीं है, उस मालिक की इच्छा नहीं है कि वह उसको दाना डाले, लेकिन उसे पता है कि शायद मेरा कौवा आज, मेरा जो कबूतर है, बड़ा हो गया हो। वे जब मालिक ने दाना डाला, वे कौवा कबूतर की भेष में आकर बैठ जाता है और दाना खाता है। मालिक बड़ा खुश होता है कि मेरा कबूतर तो बड़ा हो गया। लेकिन जब अपने अपने घर की जाने की बारी आती है, वह कौवा उड़ के चला जाता है, कबूतर पिंजरे में चले जाते हैं। वे ऐसा करते करते 2 दिन निकले, 3 और 4 दिन निकले। एक दिन वह मालिक ने भी सोचा कि मैं रात दाना तो रोज डालता हूं, लेकिन ये अपने घर में क्यों नहीं जाता। बहुत सारे लोग वे परमेश्वर शिक्षा को प्राप्त करते हैं, फिर भी खाते हैं, पीते हैं, पैसा कमाते हैं, धन दौलत कमाते हैं, बड़ी बिल्डिंग, चर्च बिल्डिंग बना लेते हैं, लेकिन जब आती है वह दीनता और नम्रताई की बात, वह परमेश्वर से जुदा हो जाते हैं। ठीक है, उसने पेंट ही किया था, लेकिन कम से कम उनके साथ तो रहता। लेकिन उसको पता है कि बेशक मैंने पेंट किया है, लेकिन मैं कबूतरों जैसा नहीं हूं। ऐसी संसार सोचता है कि मैं बेशक चर्च में चला जाऊंगा, पाप तो मैंने छोड़ने नहीं है, गंदगी मैंने छोड़नी नहीं है, क्योंकि उनको पता है गंदगी में जन्मा, गंदगी में मरना है। लेकिन एक दिन मालिक ने सोचा क्यों ना मैं ऐसा करूं, इसको अंदर डालने की कोशिश करूं। और जब वह कबूतरों को दाना डाल रहा था, तो वह कबूतरों को पकड़ रहा था। जब कौवे की बारी आई पकड़ने की, तो कौवा उड़ गया और वह जाके अपने पेड़ पे बैठ गया। उसने देखा, उसको पता चल गया कि ये मेरा कबूतर नहीं है। मालिक को पता है, जो तुम्हें दाना देता है, जो तुम्हें खाना देता है, जो तुम्हें शरण देता है, मेरे अजीजों, क्या तुम्हें वो नहीं जानता? वह तुम्हें नहीं जानता?
हर दिन एवरीडे तुम्हें वो देता है, खाने को देता है, लेकिन तुम परमेश्वर को नहीं जानते और परमेश्वर तुम्हें अच्छी रीति से जानता है। वे कौवे ने बड़ी कोशिश की और एक दिन क्या हुआ, फिर कौवे खाने की बारी आई तो ऊपर से बारिश गिरने लगी। अब कौवा, अब मालिक आया, उसने दाना डाला, कौवा भी आके खाने लग पड़ा, लेकिन बारिश पड़ गई। जब बारिश पड़ी उसका पेंट धुल गया। जब उसका पेंट धुल गया वह उसका रंग सामने आ गया। वैसे ही मनुष्य क्या करता है, चाहे जितना मर्जी पेंट चढ़ा ले अपने आप पर, धार्मिकता का, पवित्रता का, वाइट कपड़े पहन लो, आप जो मर्जी कर लो, व्रत रख लो, फास्टिंग कर लो, जो मर्जी कर लो, चर्च चले जाओ, वचन पढ़ लो, यदि आप उन चीजों को फॉलो नहीं करते, परमेश्वर की इच्छा को नहीं मानते, आप भी उस कौवे के समान है। आप भी उस कौवे के समान है। जितना मर्जी रंग चढ़ा लो, बारिश पड़ेगी तुम्हारा रंग झड़ जाएगा। यदि आप कबूतर के समान हो तो तुम्हारा कलर भी क्लियर होगा और तुम्हारा जीवन भी क्लियर होगा और तुम्हारी सच्चाई तुम्हें वह मंजिल तक पहुंच जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं, जो हैं हम वही रहेंगे, लेकिन उससे पहले अपने मालिक के अधीनता में रहें। हम मालिक के अधीन में चलेंगे तो प्रभु हमें दाना भी देगा, खाना भी देगा और शरण भी देगा। ये वह कबूतर की कहानी से हम सीखते हैं। तो आज जब हम कहते हैं कि मेरी जिंदगी में प्रभु चमत्कार क्यों नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुमने प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं मांगा नहीं है। मेरे अजीजों, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार हो, या तुम एक अच्छे लेवल पे, यदि तुम एक अच्छा दास बनना चाहते हो, श्रेष्ठ दास बनना चाहते हो, सबसे पहले तुम्हें श्रेष्ठ होने की जरूरत है। तुम्हें सीखने की जरूरत है। जब तुम कहते हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अरे ड्रामाबाजी छोड़ दो, दिहाड़ी लगाओ, दिहाड़ी लगाओ, जिंदगी में सफलता मिलेगी, पैसे भी चार घर में आएंगे, घर वाले बच जाएंगे भूखे प्यासे से। आप परमेश्वर की इच्छा को समझो। वह यूहन्ना में लिखा गया है, वे उसकी इच्छा के अनुसार मांगो तो तुम्हें तुम्हारी पक्का सुनेगा। प्रभु तुम्हारी पक्का सुनेगा। तुम उसकी इच्छा के अनुसार मांगना स्टार्ट करो। मेरे अजीजों, आप देखते हैं बड़ी भीड़ में जाने की कोशिश करते हैं, याद रखना भीड़ में गुम भी हो जाते हैं और जो फिर कभी वापस नहीं आ पाते। बाइबल के वचन को समझो। बाइबल कहती 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, वहां पे प्रभु हमारा उपस्थित है आपकी सुनने के लिए। बोलो आमीन, आमीन बोलो। वो आपकी सुनने के लिए तैयार है, आपकी मानने के लिए तैयार है, आपकी समझने के लिए तैयार है। फिर आपको क्या चाहिए? फिर हम कहते हैं प्रभु मैं निराश हूं, प्रभु मेरा तूने ये नहीं किया, प्रभु मेरे को चमत्कार नहीं किया, मेरे को ये नहीं किया। अरे क्या नहीं करेगा परमेश्वर? तू करता ही कुछ नहीं है तो परमेश्वर तुझे क्या देगा? सुनो, लोगों को देखकर उनके जैसे बनने की कोशिश ना करो, उनकी तरह अपने कर्जे में मत आ जाओ। आप वो करो जो परमेश्वर चाहता है। आपको परमेश्वर की इच्छा को जानना है। इस वचन को एक बार फिर रिमाइंड कर लेना नाइट को। उसकी इच्छा को समझो, उसकी इच्छा को समझकर उसके अनुसार चलो और शिक्षा का कभी पीछा मत छोड़ो। शिक्षा तुम्हारी मंजिल को बना देती है। यदि एक मिस्त्री जो घर बनाता है, यदि वो बिना नक्शे के घर बनाएगा तो वो कभी भी क्या नहीं कर पाएगा, कभी भी अपनी मंजिल नहीं बना पाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं मंजिल बनाऊंगा तो फिर नक्शे के अनुसार तुम्हें चलना पड़ेगा। हमारे पास बाइबल का नक्शा है, हमारे पास बाइबल है। यदि तुम्हें स्वर्ग में जाना है, मिनिस्ट्री करनी है, तुम्हें प्रॉफिट बनना है, अपोस्टल बनना है, इवेंजलिस्ट बनना है, आपको विश्व कुछ भी बनना है, तो नक्शे को फॉलो करना बड़ा जरूरी है। मेरे अजीजों, आपको नक्शा फॉलो करना बड़ा जरूरी है। नक्शा और शिक्षा तुम्हारी मंजिल बना देती है। आमीन बोलो, आमीन। नक्शा और शिक्षा ये तुम्हारी मंजिल को बना देती है। इन्हीं का पीछा करो और परमेश्वर खुद तेरे आगे आगे चलेगा, तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तुम कभी परेशान मत होना, क्योंकि परमेश्वर इसलिए ही आए हैं ताकि तुम्हारी परेशानियों का वो हल कर सके, तुम्हारी परेशानियों का हल कर सके। सो इस वचन को आप मनन करें और इस वचन के अनुसार चलें, तभी आपकी जिंदगी में सफलता आएगी। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहूंगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। हमने एक प्रेयर ग्रुप स्टार्ट किया है, जिसमें प्रेयर वीडियो कॉल करके हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपको 6 या 7 बजे के बीच में 1 घंटा टाइम होता है।
उसमें आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करनी है और व्हाट्सएप नंबर पे वीडियो कॉल करके अपना दुख समस्या बतानी है कि जी हमारी ये समस्या है, ये हमारा दुख है, ये हमारी परेशानी है, आप हमारे लिए प्रार्थना करें। तो आपके लिए हम सब मिलकर वह वीडियो कॉल में प्रार्थना करेंगे। जैसे अब हम लाइव हैं वैसे ही आप व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल में आए और हम आपके लिए पर्सनली आपकी सुनकर आपके जवाब देने की कोशिश करें, आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपकी सुनेंगे। 6 से 7 के जो हमारा टाइम है इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पर रजिस्ट्रेशन में कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको ये फोन करके या मैसेज करके बताना है कि मैंने कल 6 बजे या 7 बजे के बीच में प्रार्थना करवानी है और मेरा टाइम आप रख लीजिए। आपका नाम और पता लिख लिया जाएगा और 6 बजे आपको मैसेज आ जाएगा कि आप अभी अलर्ट रहें। 6 बजे से लेकर 7 बजे तक हम ऑनलाइन रहेंगे। आप हमें कभी भी वीडियो कॉल करके अपनी समस्याओं का हल प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नंबर पे आपने क्या करनी है, कॉल करनी है। जो हमारा नंबर है 9484005524, ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे आपने हमें वीडियो कॉल करनी है और आप अपनी स्पेशली प्रार्थना करवा सकते हैं, आप अपना दुख समस्या बता सकते हैं। जो भी आपको समस्या है आप इस नंबर पे हमें बताएं ताकि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। आपको एवरीडे 1 घंटा आपको मिलता है। आप 6 से 7 बजे के बीच में आप हमें मैसेज करें और ताकि हम आप लोगों के लिए वीडियो कॉल में आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट सुने। और आपका जो प्रार्थना रिक्वेस्ट है यहाँ पर लिखा जाता है हमारे पास। आपका एक एक चीज का जैसे हमारे अभी कुछ लोगों के लिए मैंने प्रार्थना करनी थी, आज फर्स्ट डे था, कल से हमारा कंटिन्यू होगा। आप हमें 1 घंटे के बीच में कॉल करें और अपनी जो भी समस्या, आप कहीं भी दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, कोई भी समस्या क्यों ना है, आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। आपने बोलना है मैं ऑनलाइन प्रेयर करवाना चाहती हूं। तो आप अपना टाइम बताएं, अपना नाम लिखवाएं ताकि उस समय के ऊपर मैसेज कर दिया जाए और आप हमारे साथ वीडियो कॉल में आके क्या कर सकते हैं, बात कर सके, आप प्रार्थना करवा सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत दे। और नंबर आपको हमारे फेसबुक पे मिल जाएगा, पोस्टर भी हमने डाला हुआ है, नंबर ले लीजिए और वहां से हमें तुरंत क्या कीजिए, मैसेज नंबर उठाइए और सेव कीजिए, हमें मैसेज कीजिए। आपके मैसेज का रिप्लाई मिलेगा और आपके मैसेज को पढ़कर आपको टाइम दे दिया जाएगा और आपको वीडियो कॉल पे लेके स्पेशली आपके लिए प्रार्थनाएं होंगी। और खुदा आपको बहुत बरकत दे। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, प्रभु में बड़ा काम करके दिखाना है। गिरे हो तो एक दिन उठोगे भी। हमें दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपके देखने वाली एक एक संतान को आपके पवित्र लहू में समर्पित करते हैं। इनकी जिंदगियों में तेरा वचन, तेरी सामर्थ, अनुग्रहकारी पिता इनकी जिंदगियों में काम करे। पिताजी अपना स्पर्श सब पर होने दे, तेरा नाम महिमा पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हमारे फेसबुक पे जाएं, नंबर उठाएं और वहां से हमें मैसेज करें। हम तैयार हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। मिलते हैं प्रभु के बड़े अनुग्रह के साथ।